आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। जियोंग रात को हुई किसका सारा गुस्सा एक ड्राइड फिश पर निकाल रही होती है। इसे देखकर सारे शेफ डरकर किचन से भाग जाते हैं। जियोंग जब येहन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है, जियोंग का अजीब बिहेवियर देखकर येहन को कुछ डाउट होता है। वो सारे सर्वेंट्स को बाहर भेज देता है और जियोंग से पूछता है कल कुछ हुआ था क्या। जियोंग बोलती है अच्छा आपको याद ही नहीं कल आपने क्या हरकत की है। आपने मुझे अपने इतना करीब रखा हुआ था और बोल रहे थे थोड़ी देर रुक जाओ। जब झेल नहीं सकते तो इतनी पीने की क्या जरूरत थी, और वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। येहन बोलता है देखो तुम अब बदतमीजी कर रही हो। जियोंग वहाँ से गुस्से में फिर चली जाती है। येहन अपने मिनिस्टर को बुलाकर पूछता है कल क्या हुआ था। वो उसे बता देते हैं कि कल रात को आपने रॉयल शेफ यानी कि जियोन को किस कर लिया था। ये सुनकर तो येहन को शौक लग जाता है। वो पहले तो सोचता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचता है मैं तो किंग हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जियोन जाते जाते बोल रही होती है देखो कितना बदतमीज़ है ये, इसे कुछ याद ही नहीं कि इसने क्या किया था रात को। तभी वहाँ पर गोंगेल आ जाता है। वो बोलता है क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो तुम। जियोंग पहले तो उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आ जाता है। गोंगेल अपने लास्ट टाइम किए हुए मजाक के लिए उसे सॉरी बोलता है और पूछता है तुम्हारी फ्रेंड गिलखम अब कैसी है। जियोंग बताती है गिलखम अभी ठीक है, बट क्या तुमने अटैकर को देखा था। गोंगेल बताता है हाँ, उसने महल के ही सेविका के कपड़े पहने हुए थे। गोंगेल बोलता है अटैकर दोबारा भी अटैक करता है, इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। जियोंग के जाने के बाद गोंगेल याद करता है जब उसने गिलखम को बचाया था, तब भागते वक्त उस लेडी के हाथ से उसका हेयर पिन गिर गया था। गोंगेल के पास एक पिन कवर था। वो उसे उस पिन में डालकर चेक करता है। वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जब उसकी बहन की बॉडी को घर लाया गया था उनके हाथ से उसे एक पिन कवर मिला था और ये बिल्कुल वही था। वो सब समझ जाता है कि इसके पीछे कौन है। कांगमुकचू अपनी सर्वेंट से पूछती है क्या तुम्हें गोंगेल ने उस दिन गिलखम पर अटैक करते हुए देखा तो नहीं था। वो इनकार कर देती है। इसके बाद कांगमुकचू उसे गोंगेल की डिटेल्स निकलवाने के लिए बोलती है। सोंगजे येहन के पास मिंग कंट्री के साथ किए जाने वाले ट्रेडिंग के एग्रीमेंट लेकर आता है और वो उसे बताता है कि अब वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। उनका एम्बेसडर बहुत ही चालाक है। उसकी नज़र अब हमारे जिनसन पर है जिसका हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। साथ ही हम जो लड़कियां उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो उसको भी बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं और हमारे मिनिस्टर्स भी राज़ी हो गए हैं कि हमें इनकी कंडीशंस मान लेनी चाहिए। येहन राजभवन में मीटिंग बुलाता है। वहाँ पर सब मिनिस्टर्स उसको बोलते हैं कि हमें मान लेना चाहिए सारी कंडीशंस, क्योंकि मिंग डायनेस्टी से पंगा लेना हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन येहन बोलता है मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। मीटिंग के बाद येहन कांगमुकचू के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर सियोक आ जाता है और उसे बताता है कि हमने खबरी को ढूंढ लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे उसे फिर से किसी ने किडनैप कर लिया है। येहन गुस्सा होकर बोलता है मुझे नहीं पता, कहीं से भी उसे ढूंढ कर निकालो, और अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है मुझे रेस्ट करना है, मैं वापस जा रहा हूँ। कांगमुकचू जो येहन का इंतजार कर रही थी, उसे पता चलता है येहन अब उसके पास नहीं आ रहा है। येहन अपने रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि कौन हो सकता है इन सब के पीछे, कौन है जो नहीं चाहता कि मुझे सच पता चले। सर्वेंट जब खाने के लिए पूछती है, येहन मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं खाना। कांगमुकचू अपने सर्वेंट के साथ लास्ट नाइट हुए केस इंसिडेंट को डिस्कस करती है। फ्रेंड बोलती है वो तो महाराज ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसीलिए उनसे गलती हो गई होगी। मुकजो बोलती है इनका रिलेशन मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा, और महाराज मेरे पास आज नहीं आए तो क्या हुआ, अब मैं उनके पास जाऊंगी। एक दिन बाद उनका हेल्थ चेकअप होने वाला है, मैं उन्हें अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे। जियोंग येहन के लिए जब भी खाना बनाकर ला रही थी, येहन साफ साफ मना कर दे रहा था। जियोंग को ये सोचकर बहुत टेंशन होने लगती है कि इसे हुआ क्या है, ये तो एक नंबर का भुक्कड़ था, अब खाना क्यों नहीं खा रहा है। और दूसरी तरफ येहन भी जियोंग को याद कर रहा होता है कि मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या तुम्हारी याद आ रही है इसीलिए भूख लग रही है। फिर वो खाना लाने को बोल देता है। जियोंग जब उसके लिए खाना लेकर आती है वो बहुत खुश हो जाता है और पूछता है तुम क्या लाई हो। जियोंग बताती है क्योंकि आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए सिर्फ कॉर्न सूप लाई हूँ, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। येहन उस सूप को बहुत एंजॉय करके खाता है। जियोंग जाते जाते बहुत खुश हो रही होती है कि फाइनली इसने कुछ तो खाया। उसे जाते हुए येहन भी देख रहा होता है और सोचता है पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा है। जेसन मिस्टर कांग को मिलने के लिए बुलाता है और उन्हें कहता है कि आपने सलकोजी जंगल में महाराज पर अटैक क्यों करवाया। आपको पता है पहले वो शांत बैठे हुए थे, बट अब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी। और उसे कहता है जिस भी हत्यारे को तुमने हायर किया था उसे अंडरग्राउंड होने के लिए बोल दो। मिस्टर कांग ऐसा ही करते हैं और गोंगेल से मिलकर उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं अब तुम छुप जाओ, कभी भी किसी के सामने मत आना। बट जेसन ने अपने गुंडे भेजे हुए होते हैं उसको मारने के लिए।
बट गोंगिल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए वहाँ से बच निकलता है और उसे पता चल जाता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं, जेसन ही है। जेसन के बंदे उसे आकर बताते हैं कि वो हमारे हाथ से बच निकला है। जेसन उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनिस्टर जियोंग को एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा लाकर देते हैं और कहते हैं आज तुम्हें कुछ स्पेशल बनाना होगा क्योंकि आज गेस्ट आने वाले हैं। जियोंग गेस्ट के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं आज महाराज का हेल्थ चेकअप है, इसीलिए राजकुमार जेसन महल में आने वाले हैं। जिसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं खड़ा शेफ मैंग अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक पोटली बाहर निकालता है। पोटली उसे कांगमुकजू ने दी थी और कहा था तुम्हें जब भी मौका मिले तुम्हें यह जहर जियोंग के खाने में मिला देना है, बदले में मैं तुम्हें रॉयल शेफ बना दूंगी। कांगमुकजू की सेविका आकर मैंग को एक लिस्ट देती है और कहती है ये सब सामान तैयार कर दो, आज का खाना कांगमुकजू की तरफ से होगा। जियोंग सबके साथ प्लान कर रही होती है कि उन्हें क्या बनाना है। मैंग उसे आकर बताता है कि कांगमुकजू ने उसे ऑर्डर दिया है कि आज का खाना उनकी तरफ से होगा और वो सब खाना मुझे बनाना है। जियोंग बोलती है ठीक है तुम अपना खाना बनाओ, मैं अपना खाना बनाऊंगी। कांगमुकजू खुद से आकर किचन में सारा खाना टेस्ट करती है और मैंग की तारीफ करती है। जाते वक्त उसके कपड़ों से जियोंग के खाने की टेबल हिल जाती है और सारा खाना गिर जाता है। दूसरी ओर जेसन महाराज का हेल्थ चेकअप करा रहा होता है और निरीक्षक से पूछता है कि अब महाराज की तबीयत कैसी है। वो बताते हैं महाराज अब पहले से काफी बेहतर हैं, लेकिन उन्हें अभी भी थोड़ी ठंडी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जेसन फुल ऑन एक्टिंग कर रहा होता है और बहुत कंसर्न दिखाता है महाराज के लिए। तभी जियोन और कांगमुकजू अपना अपना खाना लेकर वहां पहुंच जाते हैं। येहन कांगमुकजू का लाया खाना खाने से मना कर देता है और बताता है अभी अभी डॉक्टर ने उसे ठंडी चीजें खाने से मना किया है, इसीलिए वो जियोंग को अपना खाना पेश करने के लिए बोलता है। जैसे ही जेसन और येहन जियोंग के डिश को टेस्ट करते हैं वो अलग ही एक फूडी दुनिया में पहुंच जाते हैं। जेसन भी सोचता है इतना एंजॉय तो मैंने कभी किसी खाने को नहीं किया और उसके बाद वो नॉन स्टॉप खाने लगते हैं। ये सब देखकर कांगमुकजू को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। फिर जियोंग और कांगमुकजू का आई बैटल स्टार्ट हो जाता है। फिर येहन जियोंग को बोलता है आज का खाना तो बहुत ही जबरदस्त था, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या रिवॉर्ड चाहिए। जियोंग बोलती है वैसे तो मुझे जो चाहिए आप मुझे नहीं दे सकते, बट फिर भी मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ताज़ी फल सब्जियां देखकर ही बहुत खुश हो जाती हूँ महाराज। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं सॉन्ग जैसे उसके फादर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी प्लानिंग कैसी चल रही है उस शेफ और महाराज को क्लोज लाने की। सॉन्ग जो बताता है अब महाराज उस शेफ में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुम भी थोड़ी हेल्प करो, कुछ ऐसी चीजें लाकर जिससे जियोंग और जल्दी महाराज से इम्प्रेस हो जाए। तभी सॉन्ग को याद आता है कि जियोंग को उसका बैग चाहिए जो कि उसके पास होता है, इसलिए वो येहन को वो बैग देने का डिसाइड कर लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग ही जाकर उसे दे देता है। येहन पहले तो बहुत हेजिटेट करता है, कहता है मैं तो महाराज हूँ, मैं कैसे किसी शेफ को गिफ्ट दे सकता हूँ। सॉन्ग जो बोलता है महाराज आपकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि आप कितना डेस्परेट हैं जियोंग को ये बैग वापस लौटाने के लिए, और साथ ही बताता है कि मिंग डायनेस्टी के एम्बेसडर अपने 3 मेन शेफ्स को लेकर आ रहे हैं। पक्का इस बार बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि आपको खाना खाना कितना पसंद है, इसीलिए वो अपनी कोई कंडीशंस बनवाना चाहते हैं। फिर हमें एम्बेसडर को दिखाया जाता है जो जोसेन की टेरिटरी में होता है, लेकिन उसे वहाँ का कोई खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अपने शेफ कुछ बनाने के लिए बोलता है। जैसे ही उसे मिनिस्टर टेस्ट करता है मिनिस्टर बोलता है पता चला टेस्ट क्या होता है। फिर मिनिस्टर जियोंग को रॉयल गार्डन में लेकर जाते हैं, जिसे देखकर जियोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो कोरिया का सबसे पहला ग्रीन हाउस था। तभी वहाँ पर येहन आ जाता है। येहन उसे बोलता है तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज। जियोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। येहन उसे बोलता है अब तुम्हारा जब मन करे तुम इस गार्डन में आ सकती हो। तभी जियोंग की नजर एक मिर्ची के पौधे पर पड़ती है। येहन बोलता है वहां मत जाओ, ये जहरीले पौधे हैं, हम इसे अटैक करने के लिए यूज करते हैं। जियोंग बोलती है अच्छा आप तुम्हारे जमाने में इन चीजों को एज अ वेपन यूज किया जाता है। जियोंग को इतना खुश देखकर येहन उससे पूछता है कैसा लगा। जियोंग बताती है ये तो बहुत अच्छा है। तभी वो बोलता है तो मेरे पास इससे भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उसे उसका बैग दे देता है। जियोंग वो देखकर तो बहुत शॉक्ड हो जाती है और एक्साइटमेंट में येहन को गले से लगा लेती है। फिर येहन जियोंग से किसके लिए सॉरी बोलता है। जियोंग बोलती है ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, कभी माफ़ी मांग रहे हो, कभी गार्डन में ला रहे हो, कभी बैग दे रहे हो। येहन जियोंग की ओर बढ़ता है और उसे पकड़कर मन ही मन में बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन अपने मुंह से नहीं बोल पाता। और तभी पलट कर बोलता है क्योंकि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जियोंग बोलती है तो ये बात तो आप मुझे देखकर भी बोल सकते हैं, इस बात को मेरी तरफ बैक करके बोलने की क्या ज़रूरत है। वो जैसे ही येहन की तरफ बढ़ती है येहन पीछे होने लगता है और तभी वो इम्बैलेंस हो जाता है। जियोन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और येहन के ऊपर ही गिर जाती है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे।